अस्सलाम वालेकुम। मैं अनीस अपने यूट्यूब चैनल अनीस एस्ट्रो वर्ल्ड पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। 30 अक्टूबर 2023 आसमानी कौंसल पर एक बहुत बड़ी ट्रांजिट होने जा रही। ये कोई स्टार तो नहीं है, इसको वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में ड्रैगन हेड और ड्रैगन टेल कहा जाता है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इसको राहु और केतु कहा जाता है और अहले फारस इसको रास और जम के नाम से पहचाना। ये एक बुर्ज में या एक राशि में या एक ज़ोडिक हाउस में तकरीबन 18 महीने तक रहता है और ये हमेशा रेट्रोग्रेड यानी कि आगे जाने के बजाय जायचे में ये पीछे की जानिब सफ़र करता है। जैसे 30 अक्टूबर को ये बुर्ज हमल से बुर्ज हूत में जाएगा, मतलब ये अपना बैक साइड पे उलट चाल चलेगा। रेट्रोग्रेड का मतलब ही यही होता है कि उलट चाल। जायचे का जितने भी स्टार्स हैं जायचे में एंटी क्लॉक, मतलब बुर्ज हमल से बुर्ज सौर, बुर्ज जेमिनी, इस तरह टॉरस, जेमिनी, कैंसर, इस तरह सफ़र करते हैं। जबकि रेट्रोग्रेड होने वाला स्टार जो भी होता है, जो भी रेट्रोग्रेड होता है, वो आगे जाने के बजाय पीछे की जानिब सफ़र शुरू कर देते हैं। और राहु और केतु, या जिसे रास या जंब कहते हैं, या जिसे ड्रैगन हेड या ड्रैगन टेल कहते हैं, वो हमेशा उलट चाल चलते हैं। वो बुर्ज हमल में आने से पहले बुर्ज सौर में, या जिसे टॉरस कहते हैं, उसमें था। ये 2022 में, अप्रैल 2022 में ये ट्रांजिट होकर गोचर करके या प्लेसमेंट करके एक बुर्ज से दूसरे बुर्ज में, बुर्ज सौर से बुर्ज हमल में आया था राहु। और इसी तरह केतु बुर्ज अकरब से बुर्ज मीज़ान में आया था अप्रैल 2022 में। तो 30 अक्टूबर 2023 को इसके 18 महीने, लगभग 18 महीने ये एक बुर्ज में रहता है। इसके 18 महीने मुकम्मल हो चुके। एस्ट्रोलॉजी में इस गोचर को या इस ट्रांजिट को या इस तब्दीली को, एक घर से दूसरे घर में जाने को बहुत अहमियत दी जाती है। राहु, जिसे ड्रैगन हेड कहते हैं या रास कहा जाता है इसको, ये अचानक से होने वाले मामलात, वाक़यात, ये साध हों या नहस हों, मतलब इसके रिज़ल्ट अच्छे हों या इसके रिज़ल्ट बुरे हों, ये फौरी अपने रिज़ल्ट देता है। इसी तरह केतु, वो बिल्कुल हटके, वो इंसान को, जिस भी घर में जाता है, वो इंसान को मुत्तमिन कर देता है। मतलब मेरा गुजारा अगर 10,000 में हो रहा है तो मुझे 10,000 ही में वो मुतमिन रखेगा। मेरे दिमाग में कभी भी ये सोच नहीं आएगी कि मैं 10 से 15 कर लूँ या 15 से 20 कर लूँ। जबकि राहु इससे बिल्कुल उलट। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इसको बहुत अहमियत दी जाती है। इसको राहु, केतु और शनि, जिसको सैटर्न कहते हैं, ज़ुहल कहते हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इन्हें पापी टोला कहा गया। पाप का मतलब नुकसान, नहस या गुनाह की हद तक नाकस, कि इंसान से गुनाह करवा दे। इंसानी रिसर्च ने
एस्ट्रोलॉजी की रिसर्च ने या एस्ट्रोलॉजिकल थ्योरी के मुताबिक राहु की ट्रांजिट को बहुत अहमियत दी जाती, और 30 अक्टूबर 2023 को यह बुर्ज हमल से बुर्ज हूत या पाइसिस या मीन राशि में यह ट्रांजिट होगा, और इसके हर जायचे पे या आप कह लें कि एक मुकम्मल चार्ट पे क्या क्या असरात होंगे, ये तो मैं अपने आने वाले उसमें आपको बताऊंगा, प्रोग्राम में बताऊंगा। लेकिन इस छाया गिरह की, इस पूल की, या इसको आप ये कह लें कि ये दो पूल हैं और तमाम स्टार्स इनके अंदर घूम रहे हैं। ये उलट घूमता है और स्टार्स जो हैं सीधे घूम रहे हो। तो ये इंतहाई अहमियत एस्ट्रोलॉजिकली बहुत अहमियत रखता है। और अप्रैल 2022 में जब राहु और केतु की ट्रांजिट हुई थी, तो पाकिस्तान में सियासी तौर पर और मुकामी तौर पर जो हालात बने थे अप्रैल 2022 से लेकर थ्रू आउट अब तक, वो आपके सामने। दुनिया में जो हालात हैं वो भी आपके सामने, क्योंकि राहु जिसे ड्रैगन हेड भी कहते हैं, ये काला कड़वा धुएं के नाम से मशहूर। इसको एस्ट्रोलॉजी में बदमस्त हाथी भी कहा जाता है। और इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये है, या इसकी ताकत का अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं, कि जब सूरज इसके साथ एक ही घर में ट्रांजिट होता है, इनकी जुती बनती है, मतलब ये इकट्ठे होते हैं, तो सूरज ग्रहण रोनुमा होता है। और इसी तरह चांद जब केतु के साथ जाता है, केतु के साथ लगता है, तो चांद ग्रहण रोनुमा होता है आसमानी कौंसल पर। और ये पिछले दिनों सूरज ग्रहण भी लगा और चांद ग्रहण भी रोनुमा हुआ, जिसकी आपने खबरों में भी सुना होगा, अखबारात में भी पढ़ा होगा आपने। तो ये दो, मैं फिर कह रहा हूँ, ये गिरह नहीं होते, ये स्टार्स नहीं होते, ये पूल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और इनकी एस्ट्रोलॉजी में या किसी के भी इंडिविजुअल चार्ट में इसकी बहुत अहमियत है। अब मैं इसमें आज का दिन जो है, आज का जो टॉपिक है वो राहु केतु, लेकिन इसमें आज मैंने सिर्फ राहु को पकड़ा हुआ है, और राहु पर मैं आपको ज़्यादा डिटेल से बात करूँगा। राहु आतशी घर जैसे 1, 5, 9 और आबी घर जैसे 4, 8 और 12, आतशी और आबी जितने भी बुरूज हैं, मैंने अपनी लेक्चर्स में भी आपको इनकी तासीर बताई हुई कि कौन कौन से बुर्ज आतशी हैं और कौन कौन से बुर्ज आबी। राहु इन आतशी घरों में और आबी घरों में नाकस गिना गया। अप्रैल 2022 में ये तमाम लोगों की कुंडलियों में या जायचा में बुर्ज हमल जो कि आतशी घर है उसमें ट्रांजिट हुआ था। और अप्रैल 2022 से लेकर 30 अक्टूबर या आज जो मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आज की डेट तक, आज 29 अक्टूबर है, 29 अक्टूबर तक आप दुनिया की तमाम ममालिक के हालात आपके सामने हैं। सियासी हों, कारोबारी हों, एजुकेशनल हों, स्पोर्ट्स हों, तो आपको जो नज़र आ रहा होता है उससे बिल्कुल विपरीत, विपरीत का मतलब है अलग, बिल्कुल अलग थलग नज़र आने वाली चीज़, वो रिजल्ट आपके सामने पे आए होंगे। क्योंकि आतशी घर में राहु नाकस गिना जाता है। इसी तरह खाकी घर जो कि 2, 6 और 10, ये मैं बुरूज का बता रहा हूँ। टॉरस, सुमला,
और कैप्रिकॉन, इन घरों में, और एरी जो ज़ोडिक हाउसेस हैं या बुरूज हैं या राशि हैं, जिसे हम बादी घर कहा जाता है या बाद कहा जाता है, उन घरों में इसको अच्छा गिना गया। तो राहु बुर्ज हमल से, जो कि आतशी घर है, उससे बुर्ज हूत पाइसिस या मीन राशि में गया है, जो कि वाटरी साइन है या आबी घर है। उस घर में भी ये इतने अच्छे फल नहीं दे के गया। इस घर में भी ये अपनी नेचर के मुताबिक या एस्ट्रोलॉजिकली जो रिसर्च है उसके मुताबिक, या जो इसकी एजुकेशन है उसके मुताबिक, या एस्ट्रोलॉजिकली जो प्रैक्टिस है उसके मुताबिक, इस घर में भी इसके रिजल्ट्स अच्छे होने की या बहुत अच्छे होने की उम्मीद नहीं। ये सांप का सर गिना गया, राहु को सांप का सर कहा गया। जैसे कोबरा सांप होता है, उसका सर आपने देखा है, उसको सांप के उस सर को राहु से तशबीह दी गई या राहु को उससे तशबीह दी गई। इसी तरह जोहल को, सैटर्न को या शनि को सांप के धड़ से तशबीह दी गई, जो उसका जिस्म, और केतु को सांप की दुम से तशबीह दी गई। तो ये तीनों स्टार्स जब मुकम्मल होते हैं, स्टार्स तो नहीं है, दो छाया गिरा है, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली हम इनको भी स्टार्स ही में गिनते हैं या कहते हैं या बोलते हैं या लिखते हैं। बेसिकली ये स्टार्स नहीं, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो ये तीनों स्टार्स जब इकट्ठे होते हैं तो एस्ट्रोलॉजिकली या उसकी थ्योरी के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू दी एस्ट्रोलॉजिकल थ्योरी, ये एक मुकम्मल सांप बन जाता है, जो हर हाल में अपने सामने वाले को डसता है। राहु वो सांप है जो इसको दूध पिलाता है, ये उसको भी डस लेता है। जिंदगी में होने वाले अचानक से जितने भी वाक़यात हैं, वो मेरी ज़िंदगी हो, आपकी हो, किसी की भी हो, वो मुल्क की सतह पर हो, वो एक शहर की सतह तक हो, वो एक गली की सतह, मोहल्ले की सतह तक हो, या एक घर के लेवल की हो, राहु अचानक से वाक़यात रोनुमा करने में मशहूर है। ये इंसान को अचानक से ज़ीरो से हीरो बनाने में भी माहिर, अचानक से शोहरत देने के लिए भी मशहूर, और ये अचानक से करोड़पति अरबपति को फुटपाथ पे लाने में भी मशहूर। बेशुमार आपको इसकी मिसालें मिल जाएंगी। एक बंदा बहुत बड़ा बिजनेसमैन, एकदम से बिजनेस ख़राब हुआ और वो सड़क पे आ गया, और इसी तरह एक सड़क छाप आदमी आपको इंतहाई मशहूर या दौलतमंद या नामवर पर्सनालिटी के तौर पर एकदम से सामने आएगा। ये राहु की खुसूसियात हैं, और ये अगर किसी चार्ट में नाकस हो जाए, बुरा हो जाए, तो उस चार्ट वाला या उस चार्ट का मालिक जो है, वो उसकी ज़बान से या उनके अल्फाज में आप जादू हो गया, टूना हो गया, इस तरह की बातें अक्सर सुनेंगे। ये जादू से भी बदतर है अगर ये नाक़िस है, और अगर ये आपके चार्ट में, किसी के चार्ट में ये अच्छा है, अच्छी पोजीशन में, तो इसका रिज़ल्ट भी हैरान कुन होता है कि एक इंसान को ज़ीरो से हीरो बनाने वाली पर्सनालिटी बना देता है। तो मैं आज सिर्फ आपको राहु के बारे में बताया, और आने वाले अपने प्रोग्राम्स में हर कुंडली, मतलब हर जायचे में, हर चार्ट में अब ये किस घर में गया, और उस चार्ट में वो जायचे के उस चार्ट में वो घर
किस जगह पे किस मंसूबात पे मंसूब है, और ये वहाँ पर बैठकर किस किस घर को देखेगा और क्या क्या उसके लिए अच्छाई या खुदा न खास्ता उसके लिए नाकस, ये मैं डिटेल से आपको इंशाल्लाह बताऊंगा मेरे अगले आने वाले प्रोग्राम में। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको मेरा ये प्रोग्राम पसंद आएगा, और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, जो सीख रहे हैं, और उनके इल्म में ये इंशाल्लाह इजाफ़ा होगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी ट्रांजिट होने जा रही है। और इसका ख़ास तौर पे एस्ट्रोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बहुत कारआमद प्रोग्राम हो। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम।